नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, आपने अपने हाथ की उंगलियों पर इस प्रकार की रेखाओं को देखा होगा जो आपके पर्वों को काटती हैं। आड़ी रेखा बोल सकते हैं, माइनस रेखा बोल सकते हैं, ऋणात्मक रेखा बोल सकते हैं, टेढ़ी रेखा बोल सकते हैं। शब्दों में कुछ भी कहिए, जब ये इस तरीके से चलती हैं माइनस रूप में, ऋणात्मक रूप में, तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव डलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी उंगलियों पर ही या इनके पर्वों पर ही ये रेखाएं हों। आपके एक पर्व में भी हो सकती है, आपके एक उंगली में भी नहीं हो सकती, आपकी दूसरी उंगली में हो सकती है, आपकी सारी उंगलियों में नहीं हो सकती, कुछ उंगलियों के पर्वों पर हो सकती है। प्रत्येक पर्व के ऊपर माइनस रेखा का क्या प्रभाव होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये मैंने आपको बोला, अब मैं इसके प्रत्येक पर्व पर जो माइनस रेखा आएंगी, इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, इसको बता रहा हूँ। तो धैर्य से समझिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको तर्जनी उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इसका जो पहला पर्व है, यदि इस पर आपको ऋणात्मक रेखाएं दिखाई दें, यानी इस प्रकार से चलती हुई माइनस रेखा यदि आपको दिखाई देती है, तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये उंगली का पहला पर्व जो मैंने मनीषियों से समझा, जो अपने तर्क से समझा, जो अपनी बुद्धि से समझा और जो मेरे अनुभव में आया, उसको मैं बता रहा हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जब इस पर शोध किया तो मैंने देखा कि ये सबसे पहला जो पर्व होता है यह तर्क का होता है। यानी आपका बृहस्पति की उंगली में क्या चीज़ है? बृहस्पति की उंगली के अंदर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास धैर्य है। और यदि आपके पास ये माइनस रेखा आपके पहले पर्व में है तो आपका इन पर नियंत्रण नहीं रहता। यानी आप कुछ भी कह रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं, मुझे वेद का बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान किसी भी चीज का नहीं है, अड़ंग बड़ंग कुछ भी बोलते जाते हैं। एक बात। दूसरा, यहीं से देखा जाएगा पहले पर्व से आपका रोग। कौन सा रोग? बृहस्पति कारक रोग। बृहस्पति किस चीज के लिए? खान पान के लिए। यानी यदि देखा जाएगा मोटापे का रोग, यदि देखा जाएगा शुगर का रोग, यदि देखा जाएगा कोलेस्ट्रॉल का रोग, तो यहाँ पर मोटापे के लिए, खान पान के रोग के लिए, इस चीजों की यदि आप कोई माइनस चिन्ह आपको मिलते हैं तो निश्चित रूप से वह रोग आपके शरीर के अंदर एंट्री कर गया है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर ये चिन्ह नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप धैर्य से बोलते हैं, आप धैर्य से अपनी भाषा शैली का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यदि आपके अंदर ये रोग आ भी गए हैं तो इनका डॉक्टर आपको ठीक प्रकार का मिल जाता है। तो अगर नहीं है तो डॉक्टर आपको मिल जाएगा, भले ही रोग आपको मोटापे का है या किसी का मोटा होने के बाद भी बड़ा चुस्त पुस्त व्यक्ति रहता है, चर्बी वाला भी। तो ये पहले चिन्ह पर माइनस रेखाओं का प्रभाव। यह दूसरा पर्व है आपका बृहस्पति की उंगली का दूसरा पर्व, जो मैंने शोध किया, जिसे बहुत लोगों ने अपने जीवन में उतारा भी है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, जानकारी मिलने के बाद। तो यहाँ मैंने और दूसरे यूट्यूबर्स को भी यूज करते हुए देखा का, अच्छी बात है। तो चलिए, यहाँ पर यदि आपको ये चीज मिलती है माइनस रेखा के रूप में, तो यह पर्व, इस बात का शोध पक्का हो चुका है कि यदि आपके सेकंड पर्व पर ये माइनस रेखा है तो सबसे ज्यादा फर्क अगर इसका आता है तो वह आता है आपके वैवाहिक जीवन में टकराव। और जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर है उसकी तरफ से ही वैवाहिक टकराव यानी स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों देख सकते हैं आपके हाथ के अंतर्गत। तो यहाँ पर यदि माइनस चिन्ह आ रहे हैं तो उनको वैवाहिक जीवन के लिए या
कभी कभी पत्नी सुख नहीं मिलता, पति सुख नहीं होता, विवाह नहीं होता, विवाह देर से होता है। इन सब कारकों के लिए यहाँ पर आप जान सकते हैं, यहाँ पर ये रेखा नहीं है यदि, तो ये सब चीज भी, विवाह भी सही समय पर होगा, विवाह संबंध भी अच्छी तरह चलेंगे, ये सब बातें हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर, और यदि इस पर भी माइनस रेखाएं हैं तो यह माइनस रेखाएं आपके जीवन के अंदर जानी जाएंगी 3-4 चीजों के लिए। एक बात यहां पर सबसे पहले संतान सुख की प्राप्ति में परेशानी, संतान प्राप्ति होगी, संतान सुख भी है, उनको अच्छा लग्जीरियस जीवन नहीं, या सब कुछ है तो उसके बाद भी व्यक्ति इतना ज्यादा चिंतित रहता है संतान के बारे में, बहुत ज्यादा। कभी कभी ये संतान उत्पत्ति के बाद आती है, संतान का सहयोग नहीं मिलता, धर्म का आचरण नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, भक्ति के लिए समय नहीं निकालता। ये चीजें यहाँ तीसरे पर्व के शोध में पाई गई है। आइए फिर चलते हैं हम यहाँ पर शनि की उंगली पर। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले तर्क बताया, इसके साथ रोग भी बताया। यदि आपके हाथ के अंदर यहाँ पर ये चीजें हैं तो यहाँ कारक किस चीज का है? उंगली है धन का कारक। व्यक्ति के पास यदि ये माइनस रेखा है तो धन के लिए किसी से भी सिर फुड़ा लेगा, धन के लिए किसी से भी लड़ेगा, धन के लिए बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन धन के लिए ऐसे व्यक्ति के पागल हो जाता है धन के लिए। दूसरी बात, यदि उसके साथ ऐसा नहीं है तो शरीर के अंदर अधिकतर देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों को रक्त की परेशानी होती है, रक्त के रोग होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, उनको जोड़ों का दर्द, उनको कमर के दर्द, या अन्य शरीर में कोई भी रोग, या कोई भी रोग के लिए स्थिर रहता है और शरीर से जाता नहीं है। वही बात समझ लीजिए, रोग है और कोई माइनस रेखा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत सही मेडिसिन को प्राप्त करके स्वस्थ है। रोग है लेकिन मेडिसिन और डॉक्टर्स को सही मिल जाता है। तो चलिए, यहाँ पर अगर माइनस रेखा नहीं है तो दूसरी बात ये भी है कि वह फिर धन के लिए पागल की तरह व्यवहार नहीं करता। सेकंड पर्व में जो शोध किया है मैंने, वह शोध ये है कि यदि आपके पास ये रेखाएं हैं तो आपको 3-4 चीजों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। नंबर 1, आपके जीवन के अंदर धनहीनता का सामना। नंबर 2, कर्ज का सामना। नंबर 3, पैसे का डूबना। और नंबर 4, खर्च के लिए, पाई के लिए व्यक्ति तरसता रहता है, कर्ज के साथ जिंदगी व्यतीत करता है। तो ये सेकंड पर्व का शोध है। अब तीसरा पर्व आता है। यह पर्व तीसरा, और इसको हम अगर माइनस रेखाओं से ग्रहित पाते हैं, याद रखें, जिस पर नहीं है उसका फिर सुख उस विपरीत। यहां पर तीसरे पर्व में यदि माइनस रेखा है तो यह माइनस रेखाएं आपके जीवन के अंदर जानी जाती हैं भौतिक सुख संसाधन के लिए। जिनके इस पर्व के अंदर ये कमी है तो इसको 3-4 चीजों का सामना होगा। नंबर 1, मकान मुश्किल से बनेगा। मकान बहुत सारे हैं लेकिन मकान में सो ही नहीं पाता हूं चैन से, कभी यहाँ कभी वहां घूमता हूं, कभी वहां। कुंडली में चंद्रभंग योग बन गया है तो हस्तरेखा में भी चंद्रभंग योग बोल सकते हैं। मकान कितना ही है लेकिन सुकून नहीं है। यहाँ पर मकान ही ना होना, अच्छा वाहन ना होना, अच्छा संसाधन ना होना, पत्नी है पत्नी का सहयोग ना होना, ये भौतिक सुख संसाधन जीवन में होते हैं। तो चलिए, यहाँ इस प्रकार से जान सकते हैं। आपके यहाँ पर चलते हैं आपकी उंगली, और यह उंगली है आपकी सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली। अनामिका उंगली के पहले पर्व में वही बात, सबसे पहले क्या करेगा? तर्क करेगा। बिना वजह आपे से बाहर है, क्रोध में बिल्कुल व्यक्ति कुछ नहीं समझता, न पिता को कुछ समझता है, न माता को कुछ समझता है, न परिवार को कुछ समझता है, क्योंकि सूर्य बड़े को कारक भी होता है, उनकी नहीं सुनता है। और अपनी मनमानी से, अपने क्रोध में व्यक्ति अपना आपा होकर के मन भी दुखाता है और दूसरों को भी दुखी करता है। यह सबसे पहले इसका कारक। दूसरा, यहाँ पर माइनस रेखाएं हैं, व्यक्ति को
क्या रोग है? बीपी का रोग है। सिर में दर्द रहता है, आंखों से चुंदापन के रोग, आंखों का नंबर बढ़ जाता है, यहाँ पर हड्डी फैट बहुत कमजोर होती है, उनके रोग होते हैं। इस प्रकार से इसकी माइनस रेखा को जाने। यदि पॉजिटिव है तो फिर आप पॉजिटिव कर लीजिए, यदि इस पर रेखा नहीं है तो। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर, आपका यह सेकंड पर्व। अब सेकंड पर्व में क्या मिलता है आपको? सेकंड पर्व में आपको मिलता है यहां से एक तरीके से कह सकते हैं राज्य सरकार से सहयोग, पिता से सहयोग, पिता की संपत्ति का सहयोग। अगर ये रेखाएं आपके पास इस प्रकार से है और माइनस रेखा, तो पिता का सहयोग में कभी यहां पर राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलता। आपको बार बार एक तरीके से कह सकता हूं कि अगर यहाँ मंगल क्षेत्र पे भी आड़ी रेखा मिल जाए तो जेल तक का सामना करना पड़ जाए। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। तीसरा पर्व, और वह पर्व होता है सम्मान का पर्व। जिन व्यक्ति के इस तीसरे पर्व में ये ऋण रेखाएं हैं, उनको अवार्ड नहीं मिलते, उनको सम्मान नहीं मिलता। जब तक माइनस रेखाएं, पदोन्नति नहीं मिलती। व्यक्ति तरस जाता है कि किस तरीके से मुझे सम्मान मिले। अपने कार्य क्षेत्र में लगातार लोग उपेक्षाओं का सामना करता है, उनसे लड़ता झगड़ता है। तो यह तीसरे पर्व का शोध है। यहां पर बात करते हैं, फिर वही आ गई कि भाई तर्क और रोग देखना है पहले पर्व से। पहले पर्व को यदि मैं देखता हूं तो यह यहां पर बट गया, और यदि माइनस रेखाओं से गृणित है तो भाषा का रोग, ऊंचा सुनना, सूंघने की शक्ति में कमी, बात बात पर लड़ना, बुद्धि में अपने आप को बहुत ज्यादा सतर्क समझना लेकिन बुद्धि का बिल्कुल ना होना। तो ये तो हुआ तर्क, बिना वजह का तर्क। किस तरीके का? गणितज्ञ तो हो ही नहीं सकता। गणित का करेगा तो कर लेगा, सब कुछ करेगा, कोशिश करेगा, रिजल्ट नहीं आते। तो ये यहाँ पर दूसरा रोग, रोग किस चीज का मैंने बताया आपको? नाक का रोग, आँख का रोग, और साथ ही साथ वाणी का रोग, गले का रोग। ये यहाँ पर फर्स्ट पर्व में यदि है तो ये चीजें आपके जीवन में इन रोगों को, यदि नहीं है तो फिर ये रोग का डॉक्टर सही मिल जाएगा। अगर रोग भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में दवाई लेकर ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हो गया तो ये रोग स्थिर हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व में यदि माइनस रेखा हो जाए तब आपके जीवन में क्या होगा? यदि आपके जीवन में सेकंड पर्व पर यह रेखा हो जाए तो व्यवसाय में बराबर नुकसान होता है, व्यवसाय की समझ ही नहीं होती, नौकरी में बार बार नौकरी का परिवर्तन करना पड़ता है, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा पर्व, और यह पर्व यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि धनहीनता का सामना। जब तक यहां माइनस रेखा है तब तक आपके जीवन में आप जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कर्ज कर्ज कर्ज। बहुत से व्यक्ति कह सकते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर अब माता पिता से इतनी संपत्ति मिल गई, उसे भी अगर आप बेच बेच के खा रहे हो तो वह भी एक तरह का कर्ज की स्थिति में तो जाना हुआ ना। तो कुल मिलाकर ये तीनों पर्वों पर यदि माइनस रेखा है उनका क्या फल। अब बात करते हैं आपके यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यह पर्व जाना जाता है तर्क के लिए। अब ये शुक्र है, शुक्र का कारक क्या होगा? शुक्र का कारक मैं अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये व्यक्ति अपने चरित्र से भ्रमित हो सकता है। बहुत ज्यादा माइनस रेखा है, चरित्र से भ्रमित, बात में बात करेगा, गालियों का उपयोग करेगा। यानी यह इसकी भाषा शैली में हो जाता है कि पहले गाली देगा फिर बोलेगा, उसे खुद नहीं पता होता कि मैं अपनी भाषा शैली से किन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। यहां चरित्र से भ्रमित हो सकता है। यहां पे चरित्र से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। पेशाब का रोग हो सकता है, गदूद का रोग हो सकता है, आपको लिंग से संबंधित रोग हो सकता है। यहां ये रोग
माइनस रेखाएं इस प्रकार की मानी जाती हैं। दूसरा पर्व में यदि ये रेखा है तो कुल मिलाकर यह रेखा अच्छी कहलाती है। अच्छी मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर सेकंड पर्व में ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के सेकंड पर्व में यही एकमात्र पर्व जो मैं कहता हूं कि भाई सही है। ये व्यक्ति को जितनी रेखाएं मिलती जाती हैं उतना व्यक्ति के जीवन में सूझबूझ का दायरा बढ़ता चला जाता है। यदि यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं ये रेखाएं तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोला होता है और किसी की भी ठगी का शिकार हो सकता है। यहाँ पर तीसरा पर्व को जाना जाएगा विवाह कारक के लिए भी और साथ ही साथ संतान उत्पत्ति के लिए भी। यदि यहाँ पर माइनस रेखा है तो संतान संबंधी समस्याएं, पत्नी से झगड़े झंझट, कुल मिलाकर के आपको एक तरीके से मैं कहूँ तो बिल्कुल धनहीनता, मकान के लिए भी अगर वह कारक है तो यह भी कारक है। मकान में देरी होना, संसाधनों की कमी होना। तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी उंगलियों पर यदि ऋणात्मक रेखाएं हैं तो उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।